हेलो दोस्तों। आज हम इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप फंड को रिव्यू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की, जिसमें कि काफ़ी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया हुआ है और कई इन्वेस्टर्स फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो इस मिड कैप फंड को लेकर यदि आपके मन में भी सवाल है तो आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को कवर करेंगे, जिसमें हम फंड को रिटर्न, रिस्क रेशोज़, पोर्टफोलियो और रेटिंग के बेसिस पर रिव्यू करेंगे। साथ ही इस वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे क्या फ़ंड इन्वेस्टमेंट के लायक है या नहीं। तो दोस्तों, सबसे पहले फ़ंड की बेसिक डिटेल देख लेते हैं। ये फ़ंड काफ़ी पुराना फ़ंड है जो कि 8 अक्टूबर 1995 को लॉन्च हुआ था। दोस्तों, मैं किसी भी फ़ंड को रिव्यू करते समय उसकी लॉन्च डेट इसलिए देखता हूँ क्योंकि यदि फ़ंड 5-6 साल पुराना फ़ंड है तो उसके ट्रैक रिकॉर्ड को हम ईजिली रिव्यू कर सकते हैं। जबकि यदि फ़ंड नया हो तो पहला तो उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, साथ ही उसकी स्ट्रेटेजी का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम होता है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में निफ्टी मिड कैप 150 TRI को फॉलो करता है। इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.86% है, जबकि कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो 0.75% है। एक्सपेंस रेशियो जो होता है वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की कॉस्ट होता है, मतलब कि ये फंड आपको कैटेगरी एवरेज की तुलना में स्लाइटली महंगा पड़ेगा। इस फंड का AUM देखें तो ये अभी 24,366 करोड़ रुपए है, मतलब कि अच्छा खासा AUM फंड के द्वारा मैनेज किया जा रहा है। स्कीम के फंड मैनेजर्स की बात करें तो इसे मिस्टर रूपेश पटेल और मिस्टर संजय दोषी 2023 से मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि फंड मैनेजर्स में रिसेंटली चेंजेस हुए हैं। दोस्तों, अगर फंड मैनेजर में बार बार बदलाव होते हैं तो वो फंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया नहीं माना जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं और फंड को पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर रिव्यू करते हैं। यदि इस फंड में 5,000 रुपये की मंथली SIP 10 साल पहले शुरू की गई होती तो आज आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जबकि इसकी करंट वैल्यू आज की डेट में 18,91,472 रुपये होती। इन 10 सालों के दौरान आपके 21.74% के एनुअलाइज रिटर्न्स निकल कर आते, जो कि बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स माने जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज इसकी करंट वैल्यू लगभग 7,43,350 रुपये हो जाती। मतलब कि फंड में 10 साल में पैसा लगभग 7.5 गुना हो गया होता। आगे हम इस फंड को अपने बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न से कंपेयर करते हैं। लास्ट 10 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 22.15% के रहे हैं, बेंचमार्क इंडेक्स के 22.71% और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड के 22.17% के रिटर्न्स रहे हैं। इन 10 सालों में फंड की रैंक 19 फंड्स में से 10th रही है। लास्ट 7 ईयर्स में कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 18.20% के रहे हैं, बेंचमार्क के 19.76% और इस फंड के 20.56% के रिटर्न्स रहे हैं, जबकि इन 7 सालों में इसकी रैंक 20 फंड्स में से 3rd रही है। लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स देखें तो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स 24.60% के रहे हैं, बेंचमार्क के 26.32% और इस फंड के रिटर्न्स 26.99% के रहे हैं। इन 5 सालों में इसकी रैंक 22 फंड्स में से 6th रही है। बात करें लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स की तो कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स 25.82% रहे हैं, बेंचमार्क के रिटर्न्स 27.65% और फंड के रिटर्न्स 29.15% के रहे हैं, जबकि लास्ट 3 ईयर्स में फंड की रैंक 26 फंड्स में से 5th रही है। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न देखें तो कैटेगरी एवरेज 54.12% रहे हैं, बेंचमार्क के रिटर्न्स 59.08% और निप्पॉन ग्रोथ फंड ने 57.80% के रिटर्न्स बना कर दिए हैं। पिछले 1 साल में फंड की रैंक 38 फंड्स में से 16th रही है। दोस्तों, अगर हम इन रिटर्न्स को ध्यान से देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स बिल्कुल बेंचमार्क इंडेक्स और कैटेगरी एवरेज के इन लाइन ही रहे हैं, मतलब कि इस फंड ने इन 10 सालों में कुछ भी एक्सेस रिटर्न्स नहीं बना कर दिए हैं। लेकिन पिछले 7 सालों में फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मतलब कि फंड अब रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी दिखा रहा है और बढ़िया रिटर्न्स बना कर दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम इस फंड के लास्ट 3 ईयर्स के एवरेज रिस्क रेशियोज भी देख लेते हैं। फंड का अल्फा रेशो 3.03% है, जबकि कैटेगरी एवरेज अल्फा रेशो 0.12% ही है।
मतलब कि फंड लास्ट 3 ईयर्स में बेंचमार्क से काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स बना कर दे रहा है। फंड का बीटा 0.92 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 0.90 है, यानी कि निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड कैटेगरी एवरेज के इनलाइन ही वॉलेटाइल है। फंड का शार्प रेशो देखते हैं, जो कि रिस्क फ्री रिटर्न्स को मापता है। ये रेशो जितना अधिक हो उतना बढ़िया माना जाता है। फंड का शार्प रेशो 1.73 है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.50 है। तो दोस्तों रिस्क रेशोज़ को देखकर हमें अंदाज़ा लग रहा है कि फंड लास्ट 3 ईयर्स में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा रहा है। नेक्स्ट अब हम इस फंड का पोर्टफोलियो भी देख लेते हैं। स्कीम के पोर्टफोलियो में 17 सेक्टर्स के 98 स्टॉक्स अवेलेबल हैं। टोटल एयूएम का 38.28% लार्ज कैप कंपनीज़ में इन्वेस्टेड है, 59.48% मिड कैप कंपनीज़ में और 2.23% स्मॉल कैप कंपनीज़ में लगा हुआ है। अगर फंड का सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इन्होंने फाइनेंशियल, सर्विसेज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल और कैपिटल गुड्स में हाईएस्ट एलोकेशन लिया हुआ है। साथ ही फंड मैनेजर ने किसी भी स्टॉक में मोर देन 4% से ज़्यादा का एक्सपोजर नहीं लिया है। कुल मिलाकर फंड का पोर्टफोलियो काफ़ी बढ़िया और डाइवर्सिफाइड दिखाई दे रहा है। अगर फंड का टर्नओवर रेशो देखें तो ये भी जस्ट 17% है, मतलब कि फ़ंड के पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, जो कि फ़ंड स्टेबिलिटी के लिए बढ़िया साइन माना जाता है। फ़ंड की रेटिंग देखें तो क्रिसिल ने इसे 5 स्टार से और वैल्यू रिसर्च ने 4 स्टार से रेट किया है। तो फ़ंड की रेटिंग तो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर सभी पैरामीटर्स के बेसिस पर देखा जाए तो ये फ़ंड मिड कैप कैटेगरी में एक बढ़िया चॉइस बन जाता है। गुड पास्ट रिकॉर्ड, रेपुटेड फंड हाउस, गुड रेटिंग और फंड के बढ़िया रिटर्न्स आगे भी अच्छा करने के संकेत दे रहे हैं। मेरी ओपिनियन में फ़ंड को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए भी कंसिडर किया जा सकता है, जबकि जो इन्वेस्टर्स पहले से इन्वेस्टेड हैं वो फ़ंड को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। तो उम्मीद है दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।